आज हमें नया चैप्टर शुरू किया जा रहा हो, जो नया किताब का जो है पॉलिटी का। आज हम आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। पॉलिटी को पढ़ना है, इसमें से हमें पॉलिटी में पहले हम इसमें भारत के संविधान को बताएंगे, आईपीसी धारा बताएंगे, सीआरपीसी धारा बारे में बताएंगे। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे इसमें पॉलिटी का किताब में भारत की संविधान। भारत की जो संविधान था, जिसको बनने में लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। ये हम सभी को पता है कि भारत के संविधान को बनने में लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन, मतलब लगभग में 3 वर्ष लगा था, है ना। भारत की संविधान जो बनकर जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर कब तैयार हुआ था। भारत की संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और ये बनने में लगा था लगभग 3 वर्ष के लगभग लगा था। हमारे संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। ये सब के बारे में हम लोग को देख लेना है। हमारे संविधान अध्यक्ष 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो उस समय पूर्ण रूप से संविधान को लागू नहीं किया गया था, कुछ आर्टिकल को ही लागू किया गया था, जिनकी वजह से हम लोग इस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन जो हमारे भारत में जो पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया था वो था 26 जनवरी 1950। पूर्ण रूप से भारत में संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसका अलग मैटर था जो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ था, उसके बारे में आगे बात करूंगा। क्या मसला था इसमें से, पंडित नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में क्या मांग रखी थी, इसके बारे में, इसके वजह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे बताया जा रहा है कि भारत की संविधान जो पूरी मोटी किताब है, इसमें टोटल 22 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? टोटल 22 चैप्टर है। और चैप्टर में टोटल 395 वो अनुच्छेद है, जिसे आर्टिकल भी कहा जाता है। टोटल कितना आर्टिकल है? 395 को आर्टिकल। आर्टिकल मतलब उस चैप्टर में जो पॉइंट पॉइंट वाइज लिखा गया है उसी को आर्टिकल 395 है ना। उसके बाद इसमें अनुसूची टोटल 12 है। हम लोग समझते हैं कि भारत की जो संविधान है इसमें टोटल कितना भाग है, तो 22 भाग है। टोटल 22 भाग को पढ़ना, 22 चैप्टर है। जिस तरह हर किताब में चैप्टर होता है, मैथ में होता है, हिंदी में होता है, अंग्रेजी में होता है, उसी तरह इसमें टोटल 22 चैप्टर है। मतलब 22 चैप्टर पढ़ लिया, आपका संविधान पूरा पढ़ लिया। और जो इसमें अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल कितना है? 395 आर्टिकल उसको कहते हैं जो पॉइंट बाय पॉइंट उसमें कुछ लिखा गया उसी को आर्टिकल कहते हैं। उसके बाद जो अनुसूची, तो अनुसूची टोटल कितना पढ़ेंगे? 12 अनुसूची है। हम लोग भारत के संविधान के बारे में समझ गए। भारत के संविधान को बनने में लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष लगा था, है लगभग में। लेकिन लगभग याद नहीं रखना, डेट याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन डेट से पूछता है, लगभग से नहीं पूछता है। आगे फिर बात करेंगे हम। भारत के संविधान जो बनकर जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को कुछ ही अनुच्छेद को, कुछ ही आर्टिकल कुछ दिन लागू किया गया था, जिसके वजह से हम लोग 26 नवंबर को भारत की संविधान के दिवस के रूप में मनाते हैं, आज भी मनाते हैं। 26 जनवरी लागू होने के कारण हम लोग आगे बताएंगे क्या दिक्कत हुआ था, किस मतलब जो पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। लाहौर अधिवेशन में रात के समय पंडित नेहरू ने कसम खा लिया था 26 नवंबर भारत आजाद होगा, उसके बारे में आगे बताएंगे, क्योंकि 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया। वैसे तो 26 नवंबर को पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया रहता है, लेकिन कुछ यहाँ पर इज्जत की बात थी जिनकी वजह से 26 जनवरी 1950 को भारत की संविधान लागू हुआ था। लेकिन भारत की संविधान में टोटल कितना चैप्टर है? 22 चैप्टर है। अनुच्छेद 395, अनुसूची जो है वो 12 अनुसूची है। ये भारत की संविधान है। इतना पढ़ लेंगे मतलब हमारा भारत की संविधान पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करते हैं एआईपीसी के बारे में। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। आईपीसी जो होता है पुलिस फॉलो करता है। जब पुलिस जो कोई बनकर तैयार हो जाता है उसकी जो ट्रेनिंग होता है, जैसे भारत में जो यूपीएससी एग्जाम से जो आईपीएस बनता है, आईपीएस बनता है तो उसका ट्रेनिंग जो होता है वो हैदराबाद में होता है। उसका ट्रेनिंग कहां पर होता है? हैदराबाद में, सरदार वल्लभ भाई नेशनल एकेडमी में उसका ट्रेनिंग किया जाता है। तो उसमें से क्या होता है, पुलिस को वहां पर आईपीसी धारा, फोरेंसिक रिपोर्ट जांच, सारा ट्रेनिंग के समय सिखाया जाता है कि पुलिस किस तरह का धारा लगाएगा मुजरिम पर, किस तरह का सेक्शन लगाएगा, किससे उसे गिरफ्तार करेगा, सारा धारा, सारा फोरेंसिक रिपोर्ट, कैसे क्या क्या करना, उस समय उसका ट्रेनिंग के दौरान ये आईपीसी पढ़ाया जाता है ना। आगे फिर बात है सीआरपीसी का। सीआरपीसी मतलब होता है कोर्ट के बारे में। सीआरपीसी जो फॉलो करता है वो कोर्ट फॉलो करता है, और आईपीसी कौन फॉलो करता है? तो पुलिस फॉलो करता है ना। आईपीसी फॉलो कौन करता है? पुलिस फॉलो करता है। आईपीसी में भी धारा होता है जिसको सेक्शन कहा जाता है, और कोर्ट में भी धारा होता है इसको भी सेक्शन
सेक्शन कहा जाता है। लेकिन कोर्ट का धारा कौन फॉलो करता है, मतलब सॉरी सीआरपीसी कौन फॉलो करता है, तो कोर्ट फॉलो करता है। इसमें भी धारा होता है, इसमें से आईपीसी धारा लगाकर पुलिस गिरफ्तार करती है और सीआरपीसी धारा लगाकर जज जो होता है उसको सजा देता है, सजा सुनाया जाता है। जो धारा होती है उसका जज का उस तरह से उसको सजा सुनाया जाता है। तो इतना हम लोग समझ गए। आईपीसी क्या है, इंडियन पेनल कोड, ये कौन फॉलो करती है, पुलिस फॉलो करती है। इसमें क्या होता है, धारा होता है जिसको सेक्शन कहा जाता है। ये सारा आईपीसी कब पढ़ाया जाता है, पुलिस को ट्रेनिंग के दौरान होता है। सीआरपीसी ये कौन फॉलो करता है, तो कोर्ट फॉलो करता है। इसमें भी सेक्शन होता है, लेकिन सेक्शन लगाकर कौन, वो जज जो होता है उसको मुकदमा जब चलाता है तो उसमें भी धारा लगाकर उसको सजा दिया जाता है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे, इधर तो छोटा टॉपिक था जिसको हम अलग से बता दिए, लेकिन मेन हम लोग पॉइंट में जाएंगे तो इसमें जाएंगे भारत की संविधान में, जिसमें टोटल हम एक चैप्टर से शुरू करेंगे और टोटल 22 चैप्टर पढ़ाएंगे। एक आर्टिकल से शुरू करेंगे, टोटल 395 आर्टिकल पढ़ाएंगे। एक अनुसूची से शुरू करेंगे और टोटल 12 अनुसूची तक पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास हम इतने समझते हैं, बाकी कल से हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर से और पहला आर्टिकल से शुरू करेंगे। आज की क्लास इतने समझते हैं। जय हिंद।